प्यारे विद्यार्थियों, आज हम संस्मरण और उसके तत्वों पर विचार करेंगे। संस्मरण शब्द स्म धातु में सम उपसर्ग तथा ल्युट अण प्रत्यय से बना है, जिसका अर्थ है सम्यक स्मरण। सम्यक का अर्थ है आत्मीयता पूर्वक तथा गंभीरता पूर्वक। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार स्मृति के आधार पर किसी विषय या व्यक्ति के संबंध में लिखित लेख या ग्रंथ को संस्मरण कह सकते हैं। संस्मरण जीवनी से संबंधित एक साहित्यिक लघु विधा है। संस्मरण में लेखक अपने से भिन्न उन व्यक्तियों, वस्तुओं और क्रियाकलापों आदि का संस्मरणात्मक चित्रण करता है, जिसका उसे अपने जीवन में साक्षात्कार हो चुका हो। तथ्यात्मक या इतिवृत्तात्मक पद्धति को छोड़कर किसी व्यक्ति की चारित्रिक विशेषताओं को प्रकट करने वाली रोचक घटनाओं या परिस्थितियों का वैयक्तिक संपर्क के आधार पर जिस रचना में लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है, वह संस्मरण होता है। स्मृति के आधार पर किसी विषय या व्यक्ति के संबंध में लिखित लेख या ग्रंथ को संस्मरण कह सकते हैं। संस्मरण अत्यंत वैयक्तिक होता है। यह भावानुभूति से संबंधित किसी घटना तथा स्थान पर लिखा जा सकता है, जिसकी स्मृति लेखक को सर्वदा अभिभूत किए रहती है। संसार के महान व्यक्तियों ने अपने बचपन के बारे में संस्मरण लिखे हैं, जिनमें आत्मजीवनी के अंश छिपे हुए हैं। अर्थात आत्मकथात्मक संस्मरणों में जीवन की वास्तविकता प्रकट होती है, परंतु दूसरों द्वारा लिखे संस्मरणों में श्रद्धा या आदरपूर्ण दृष्टि बनी रहती है। अतः संस्मरण को हम यथार्थवादी, आदर्शवादी, स्वलिखित तथा परलिखित जैसे भागों में बांट सकते हैं। जीवनी की भांति संस्मरण में रोचकता, व्यंग्यात्मकता, आत्मीयता, यथार्थता आदि गुणों के अतिरिक्त पत्र तथा डायरी शैलियां भी पाई जाती हैं। विशेषतः स्वकीय अनुभूति से संबंधित वस्तु, व्यक्ति, घटना या स्थान संपर्कीय आंतरिक वर्णन या स्मरण ही संस्मरण है। संक्षेप में कहा जाए तो संस्मरण खासकर वर्ण विषय, चरित्रांकन तथा परिवेश बोध पर निर्भर एवं संक्षिप्तता, रोचकता, यथार्थता तथा आत्मीयता से युक्त एक लघु गद्य विधा है। संस्मरण के तत्व। संस्मरण हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण विधा है। जीवनी परक साहित्य का यह अत्यंत ललित एवं लघु कलात्मक रूप है। संस्मरण विधा का आज अपना एक अलग अस्तित्व एवं स्वरूप है। उसके स्वरूप का निर्माण विभिन्न तत्वों के समन्वय से हुआ है, जो कि इस प्रकार है। पहला वर्ण विषय, दूसरा वैयक्तिकता, तीसरा पात्र और चरित्र चित्रण, चौथा परिवेश चित्रण, पांचवा भाषा शैली और छठवां उद्देश्य। पहला है वर्ण विषय। यह संस्मरण का महत्वपूर्ण अंग या विषय है। संस्मरण लेखक जीवन की किसी महत्वपूर्ण घटना अथवा जीवन संपर्क में आए हुए किसी घनिष्ठ, महान एवं प्रतिष्ठित चरित्र की झांकी संस्मरण के वर्ण विषय के रूप में ग्रहण करता है। इसके पश्चात अनुभूति की तीव्रता उसे कलात्मक रूप प्रदान करती है। संस्मरण प्रायः लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति के जीवन की किसी घटना से संबंध रखता है। आधुनिक जनवादी युग में संस्मरणकार अपने वर्ण विषयों के अंतर्गत केवल महान राजनीतिक एवं सामाजिक नेताओं तथा साहित्यकारों को ही नहीं अपनाता, वरन निम्न वर्ग से संबंधित मानवीय गुणों से युक्त साधारण चरित्रों को भी संस्मरण का विषय बनाता है। इस प्रकार संस्मरण का विषय क्षेत्र अब अत्यंत व्यापक हो गया है। यथार्थता भी संस्मरण का एक आवश्यक अंग है,
जहाँ इतिहासकार घटनाओं का विवरण मात्र देकर अपने कार्य की इतिश्री मान देता है, वहीं संस्मरण लेखक अपनी अनुभूतियों और भावनाओं का समावेश करके उसमें प्राणों का संचार करता है। संस्मरण का दूसरा तत्व है वैयक्तिकता। संस्मरण के रचना विधान का एक अनिवार्य तत्व वैयक्तिकता है। इसके द्वारा लेखक अपने जीवन की अनुभूतियों, रुचियों एवं मान्यताओं को किसी न किसी रूप में अवश्य ही समाहित करता है। अतः संस्मरण में संस्मरणकार के व्यक्तित्व की छाप अवश्य रहती है। संस्मरणकार अपनी कृति में निजी भावनाओं का समावेश करके उसमें सजीवता का संचार करता है। तीसरा तत्व है पात्र एवं चरित्र चित्रण। संस्मरण में पात्रों की संख्या सीमित होती है। लेखक का वर्ण्य पात्र केवल एक होता है। अन्य पात्र उस नायक पात्र के संपर्क में आने के कारण वर्णित होते हैं। अन्यथा पात्र के व्यवहार, स्वभाव एवं मानवीय गुणों का चित्रण करते समय संस्मरण लेखक तथ्यात्मकता को महत्व देता है। संस्मरण में चरित्र चित्रण स्वयं लेखक के शब्दों में ही होता है, अतः वह वर्ण्य पात्र के रूपांकन से लेकर उसके स्वभाव, व्यवहार, परिस्थिति आदि का ऐसा बिंब प्रस्तुत करता है कि पाठक को वही अनुभूति होने लगती है जैसे कि लेखक ने अनुभव की थी। चौथा तत्व है परिवेश चित्रण। संस्मरण लिखने में परिवेश के अंकन की विशिष्टता है। वातावरण की पृष्ठभूमि के बिना संस्मरण स्पष्ट ही नहीं हो सकता, इसलिए कहीं कहीं लेखक को ग्राम और नगर के प्राकृतिक दृश्यों का अंकन भी करना होता है। पांचवा तत्व है भाषा शैली। संस्मरण लेखक की शैली का भावात्मक होना तो स्वाभाविक ही है। कभी कभी उसे अपने विषय में भी कहना होता है, इसलिए उसकी शैली आत्मपरक हो जाती है। इसी आत्मीयता एवं भावात्मकता से वर्ण विषय में रोचकता, सरसता एवं स्वाभाविकता आ जाती है। कहीं कहीं संस्मरण लेखक रेखा चित्रकार के समान चित्रात्मक शैली का भी प्रयोग करता है। स्वाभाविक एवं प्रभावशाली वर्णन करने के लिए पात्र के अनुसार भाषा का प्रयोग भी वांछनीय होता है, किंतु संस्मरण लेखक अपने वर्ण पात्र को बोलने का अवसर कम ही देता है। अतः संस्मरण की भाषा प्रसाद गुण युक्त होनी चाहिए। छठवां तत्व है उद्देश्य। उद्देश्य संस्मरण का एक महत्वपूर्ण तत्व है। सत्य तो यह है कि संस्मरण किसी न किसी उद्देश्य को ही लेकर लिखे जाते हैं। डॉक्टर उषा जैन का मत है, वे कहती हैं संस्मरणकार अपने अतीत की स्मृतियों को प्रस्तुत करता है। वह समाज में जो कुछ देखता है और जैसा अनुभव करता है उसी का चित्रण संस्मरण में करता है। उसे संस्मरण लेखन से आत्मसंतोष तो प्राप्त होता ही है, उसके साथ उसका यह भी लक्ष्य रहता है कि संस्मरण में वर्णित घटनाएं पात्रों को समय समय पर प्रेरणा प्रदान करती रहें और उनके जीवन में नव स्फूर्ति का संचार करती रहें। नायक के चरित्र, जीवन एवं परिवेश के माध्यम से तत्कालीन समाज एवं जीवन की समस्याओं का अंकन भी संस्मरण का उद्देश्य होता है। संस्मरण के भेद। संस्मरण साहित्य की एक नवीन विधा है। लेखक वर्ण विषय एवं शैली के आधार पर संस्मरण के भेद को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला संस्मरण लेखक के आधार पर और दूसरा कार्य विषय के आधार पर। पहला है संस्मरण लेखक के आधार पर। लेखक के व्यक्तित्व के आधार पर ही संस्मरण लिखे जाते हैं। यदि संस्मरण लेखक कवि है तो उसके संस्मरणों में भावुक कवि हृदय का प्रभाव तो अवश्य पड़ेगा। महादेवी वर्मा और सुमित्रानंदन पंत जी के संस्मरण इसी प्रकार के हैं। संस्मरण लेखक यदि कथाकार है तो उसके संस्मरणों में वर्णनात्मक शैली की प्रचुरता दिखाई देती है।
जैसे जैनेन्द्र और यशपाल जैसे आलोचकों के संस्मरण में भाषा के सहज प्रवाह तथा रोचकता के दर्शन स्वतः ही हो जाते हैं, ऐसे ही बाबू गुलाब राय जी के संस्मरण भी हैं। दूसरा है कार्य विषय के आधार पर संस्मरण। इसके अंतर्गत पहला आता है साहित्यकारों के संस्मरण। हिंदी में साहित्यकारों से संबंधित संस्मरण पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। बाबू गुलाब राय, रामवृक्ष बेनीपुरी, वियोगी हरि आदि लेखकों ने आत्म संस्मरण लिखे हैं। दूसरा है राजनेताओं के संस्मरण। हिंदी में प्रसिद्ध राजनेताओं तथा क्रांतिकारियों के जीवन से संबंधित संस्मरण भी देखने को मिलते हैं, जैसे महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजेंद्र प्रसाद आदि के संस्मरण। तीसरा है यात्रा संबंधी संस्मरण। साहित्यिक और राजनैतिक व्यक्तियों के यात्रा संबंधी अनेक उत्कृष्ट संस्मरण हैं, जैसे राहुल सांकृत्यायन, हेमचंद्र जोशी, श्री नारायण चतुर्वेदी इत्यादि के संस्मरण इसी प्रकार के हैं। चौथा है सामान्य व्यक्तियों से संबद्ध संस्मरण। हिंदी में सामान्य व्यक्तियों से संबंधित संस्मरण भी लिखे गए हैं। महादेवी वर्मा जी का स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी के दीप जले शंख बजे संस्मरण संग्रह ऐसे ही है। पांचवा है मानवेतर प्राणियों पर संस्मरण। महादेवी वर्मा के मेरा परिवार में पशु पक्षियों पर लिखे गए संस्मरण इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। छठवां है समाज सुधारकों के संस्मरण। समाज सुधारकों धार्मिक आडंबरों, अन्य परंपराओं, रूढ़िवादिता एवं मिथ्याचार का विरोध करने वाले क्रांतिकारी धार्मिक नेताओं के संस्मरण इस कोटि के अंतर्गत आते हैं। राहुल जी के जिनका मैं कृतज्ञ में अधिकांश संस्मरण इसी प्रकार के हैं। इस प्रकार संस्मरण जीवनी परक साहित्य का ही एक रूप है। यह हिंदी साहित्य की आज नवीन और स्वतंत्र विधा है। इसका मूलाधार स्मृति है। संस्मरण के रूप पर डॉक्टर रमेश चंद्र लवानिया का मत है। वे कहते हैं, जब किसी व्यक्ति या घटना की स्मृति वर्षों के व्यवधान के पश्चात भी मस्तिष्क के किसी कोने में अपना स्थान बनाए रखती है, तो साहित्यकार उस स्मृति को साहित्योचित रूप से अभिव्यक्ति प्रदान करके संस्मरण विधा की रचना करता है।